अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम टैक्स रेट के बारे में बात करेंगे। 2025 में टैक्स रेट फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के लिए क्या है? 2025 में फाइलर होने वाले हजरात कौन सा टैक्स अदा करेंगे, आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। 2025 में फाइलर होने वाले जनवरी में जो लोग फाइलर होंगे, जनवरी से लेके जून तक, वो लोग लेट फाइलर की लिस्ट में आएँगे। चाहे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस पीरियड के दौरान जो भी फाइलर होंगे, वो अपनी 24 की रिटर्न जमा करवाएँगे और एक चालान होगा एटीएल का, वो जमा करवाएँगे। वो जमा करवाने के बाद वो लेट फाइलर वाली लिस्ट में आएँगे, एक्टिव फाइलर वाली लिस्ट में नहीं आएँगे। अब हम बात करते हैं रेट्स के बारे में। 2025 में जब फाइलर हो जाएँगे, तो उस वक़्त जो फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर जो हैं कितना टैक्स अदा करेंगे, उसमें हमारे पास सबसे पहले है, अगर आप बैंक से 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाते हैं, तो फाइलर जो है एक्टिव फाइलर, वो उस पर कोई टैक्स अदा नहीं करेगा। लेट फाइलर जो जिनके साथ लेट फाइलर लिखा होता है, ठीक है? जिन्होंने अपनी रिटर्न टाइम पर नहीं सबमिट की, वो लोग लेट फाइलर वाली लिस्ट में आते हैं, तो वो भी इसमें 0% टैक्स अदा करेंगे। और जो नॉन फाइलर है, वो 0.6%, यानी कि 1 लाख पर वो ₹600 टैक्स अदा करेंगे, नॉन फाइलर। लेकिन अगर आप बैंक से फाइलर, अगर आप फाइलर हैं या लेट फाइलर वाली लिस्ट में हैं, तो आप 10 लाख भी निकलवाएँगे, तो कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन में जब हम पाकिस्तान से बाहर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस पर फाइलर 5% अदा करेगा और लेट फाइलर भी 5% टैक्स अदा करेगा। ये होगा हमारी अमाउंट का। तो अमाउंट का जो 5% होगा, वो फाइलर और लेट फाइलर 5% अदा करेंगे, लेकिन नॉन फाइलर जो है, वो 10% अदा करेगा। यानी अगर आप 1 लाख पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में भेजते हैं, तो आप उसका 5% अदा करेंगे, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो उसका 10% अदा करेंगे। और बाहिर से अगर पाकिस्तान में कोई करेंसी आती है, ठीक है? तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। बाहिर से पाकिस्तान में जो भी करेंसी आएगी, वो बगैर टैक्स के आपके पास मुकम्मल ही आएगी। इसके बाद प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर हमें अब जो मेन चीज़ है, जिसका लेट फाइलर जो नुकसानदेह है जिन लोगों के लिए, वो ये कि प्रॉपर्टी की फ़रोख्त और प्रॉपर्टी की खरीद में जो फाइलर का ले रेट है, वो अलग है, लेट फाइलर का अलग है और नॉन फाइलर का अलग बना दिया गया है। तो अगर आप प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हैं, तो उसमें आप अगर अपनी रिटर्न टाइम पर सबमिट करते हैं, ठीक है? और उनके साथ अगर उनका आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट चेक करेंगे, तो वो सिर्फ़ एक्टिव लिखा होगा। तो वो लोग 3% का चालान पे करेंगे और जो लेट फाइलर जिनके साथ लिखा होगा, वो 6% का चालान पे करेंगे। अब लेट फाइलर वाली लिस्ट में कब आएँगे? तो वो अपनी रिटर्न टाइम पर सबमिट करने पर, यानी कि आने वाली रिटर्न। अब तो आप 2025 में लेट फाइलर वाली लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन आप जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ में रिटर्न जाएँगी 2025 टैक्स ईयर की। तो आप इस टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न जुलाई, अगस्त, सितंबर में सबमिट करें, तो आप 3% वाली लिस्ट में आ जाएँगे। यानी लेट फाइलर आपका ख़त्म हो जाएगा और आप फाइलर वाली लिस्ट में आ जाएँगे। तो प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर जो एक्टिव फाइलर है, वो 3% टैक्स अदा करेंगे, लेट फाइलर 6% और जो नॉन फाइलर हैं, वो 12%। इसी तरह से प्रॉपर्टी की खरीद में भी जो फाइलर है, वो 3%, लेट फाइलर 6% और नॉन फाइलर 12% टैक्स अदा करेंगे। इसके बाद सेविंग अकाउंट का मुनाफ़ा। अब बहुत से लोगों ने सेविंग अकाउंट होते हैं लोगों के, बैंक के सेविंग अकाउंट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। तो जितने भी सेविंग अकाउंट है, उस पे जो प्रॉफ़िट मिलता है, प्रॉफ़िट पर टैक्स 15% फाइलर का जो है अदा करेगा। लेट फाइलर भी 15% ही अदा करेगा, लेकिन जो नॉन फाइलर है, वो अपने प्रॉफ़िट पर 35% टैक्स अदा करेगा। यानी अगर आपको 1 मंथ का मुनाफ़ा 10,000 मिलता है, तो उसका 15% यानी कि ₹1500 आप टैक्स में अदा करेंगे। लेकिन अगर हम आते हैं नॉन फाइलर की तरफ, तो वो 35%, यानी कि 10,000 का जो 35% है, वो 3500 है। तो 3500 टैक्स आप अदा करेंगे, 6500 मिलेगा आपको, अगर आप फाइलर नहीं है। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाते हैं, तो आपको 8500 आपको मिलेगा और
जो 1500 है वो टैक्स के मद में चला जाएगा। ये मैंने बताया आपको कि अगर आपकी जो मुनाफ़ा है वो 10,000 है, लेकिन अगर आपका मुनाफ़ा इससे ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपका 15% टैक्स कटेगा लेट फाइलर का, और जो नॉन फाइलर हैं उनका 35%। इसके बाद प्राइस बाउंड की रकम में भी सेम यही है। जो लेट और एक्टिव फाइलर के लिए जो रेट्स हैं, लेकिन नॉन फाइलर के लिए 35% है। इसके बाद हम आ जाते हैं कमीशन पर टैक्स। कुछ लोगों को कमीशन मिल रहा होता है, वो कोई भी ऐसी सर्विस दे रहे होते हैं जिससे उनको कमीशन मिलता है। तो कमीशन पर भी 12% टैक्स है फाइलर के लिए, और लेट फाइलर के लिए भी 12% टैक्स। लेकिन अगर वो फाइलर नहीं है तो 24% टैक्स होगा। कमीशन पर वो लोग काम करते हैं, जैसे हम ले सकते हैं इसमें जो लोग जैज़ कैश से या सिम वगैरह से लोड करते हैं, जिनकी मास्टर सिम होती है, तो उनको भी कमीशन मिल रहा होता है। या इसके अलावा स्टेट लाइफ वाले कुछ लोग जो कि ये सर्विस दे रहे होते हैं स्टेट लाइफ की, तो उनको भी वहाँ से कमीशन मिल रहा होता है। तो उस कमीशन पर जो टैक्स है वो 12% है फाइलर लेट फाइलर का, लेकिन जो 24% है वो फाइलर ना होने की सूरत पे, यानी कि नॉन फाइलर जो है वो 24% टैक्स अदा करेंगे। इसके बाद हमें जो अगला बिजली का घरेलू बिल 25,000 से ज़ायद आने पर कितना टैक्स अदा करेंगे? घरेलू बिल 25,000 से ज़्यादा आने पर कोई टैक्स अदा नहीं करेगा फाइलर, लेट फाइलर। लेकिन अगर 25,000 से ज़्यादा बिल आता है नॉन फाइलर का, तो वो 7.5% टैक्स अदा करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो घर का बिल है, वो उस पर्सन के नाम पर होना चाहिए। तो वो अगर उनके नाम पर है और वो फाइलर नहीं है, तो वो 7.5% टैक्स अदा करेंगे। अदरवाइज़ कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे, अगर वो एक्टिव या लेट फाइलर वाली लिस्ट में है। इसके बाद रेंट की आमदन पर टैक्स। रेंट की जो आमदन है, कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग कंपनीज़ को दी होती है, जिन पर उन्हें इनकम आ रही होती है। तो वो 5% से लेके 25% तक टैक्स होगा उसका, लेट फाइलर का और एक्टिव फाइलर का। लेकिन अगर वो भी नॉन फाइलर है तो 10% से 50% तक टैक्स उनका अदा हो सकता है। इसके बाद हम बात करें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो उसमें भी फाइलर और लेट फाइलर दोनों सेम है, एक्टिव फाइलर और लेट फाइलर। लेकिन जो नॉन फाइलर है वो ज़्यादा टैक्स अदा करेगा। इसमें आपका टोकन भी आ जाता है, अगर आप टोकन पे करते हैं तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा बनेगी, अगर आप फाइलर नहीं है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो टोकन की फ़ीस भी कम बनेगी, और आप अगर गाड़ी परचेज़ करते हैं उस वक़्त भी आपको फाइलर होने पर फ़ायदा हासिल होगा। ये 2025 के टैक्स रेट हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस पर आने वाली तमाम अपडेट मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये रेट जो है एफबीआर की तरफ से कभी भी तब्दील हो सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली अपडेट से आप बाखबर रहें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।